प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा शब्द और वाक्य के बारे में। तो देखिए कैसे हम वर्णों से शब्द बनाते हैं और शब्दों से हम किस प्रकार हम वाक्य बनाते हैं, आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ के माध्यम से। तो देखिए शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि जब हम वर्णों को मिला देते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे क जमा ल जमा म कलम, तो जमा ता तोता, में जमा दा जमा न मैदान। तो यहाँ देखो बेटा, कलम, तोता, मैदान शब्द से विशेष अर्थ का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द हैं। अब इन शब्दों का कर्म बदल देते हैं। अब देखो ये क्या है? सही शब्द है हमारे। क ल में कलम, तो ता तोता और मैं दा न मैदान, ये क्या है? हमारे सही शब्द है। इनका अर्थ भी क्या सही निकल रहा है। अब देखिए अगर हम इनका कर्म बदल दें तो कैसे होंगे? देखिए ये, अब इन शब्दों का कर्म बदल देते हैं। जैसे देखिए ला जमा म जमा क लमक, ठीक है, ता जमा तो तातो, दा जमा न जमा में दान में। तो देखो इन शब्दों का कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है? हमारे शब्द क्या है? सही नहीं है। तो लमक, तातो और दान में कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का वही योग शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है, तो किसको कहेंगे हम? शब्द जिसमें दो भी शब्द हो सकते हैं और उससे अधिक भी, लेकिन उनका क्या है? अर्थ निकलता हो, कोई विशेष उनका अर्थ होता हो, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे शब्द। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब कि सही अर्थ के साथ। आगे देखिए वाक्य। तो ये हमारे शब्द है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में कि हम वाक्य कैसे लिखते हैं। देखो, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो देखो, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ हो, जो अर्थ के साथ हो, जब हम उनको मिला देते हैं एक साथ, तो तब फिर हमारा क्या बनता है? वाक्य। तो सही शब्दों का सही कर्म न होने पर सब समूह का अस्पष्ट नहीं होता है, तब वह वाक्य नहीं कहलाता है। तो क्या बोला कि शब्दों का सही कर्म न होने पर, अगर जो हमारे शब्द हैं उनका कर्म सही नहीं है तो वो क्या है? एक निश्चित अर्थ, सही अर्थ नहीं होगा और वो हमारे वाक्य ठीक से हमारा नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बताया गया। जैसे देखो दिया गया, देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे दूध है पी रहा अर्णव। तो देखिए कैसे उल्टा सीधा यहाँ पे शब्दों को लगाया गया, वर्णों को लगाया गया। दूध है पी रहा है अर्णव, तो ये क्या है? हमारा गलत वाक्य है। अब देखिए हम इसका सही वाक्य कैसे बनाएंगे? अर्णव दूध पी रहा है। ठीक है, इन शब्दों के मेल से बात स्पष्ट हो रही है, अर्थात यह वाक्य है। तो दूसरे वाक्य में क्या हमारी बातें स्पष्ट हो रही है कि अर्णव दूध पी रहा है, लेकिन पहले वाक्य में क्या हमारी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो यानी कि जब हमारे सारे शब्द एक सही अर्थ में सही कर्म के अनुसार लिखे गए हो, उनको हम क्या कहेंगे? वाक्य। अब इन शब्दों को पढ़िए। दूध है पी रहा अर्णव, इस वाक्य में बात स्पष्ट नहीं हो रही है, अर्थात इसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए परिभाषा। परिभाषा क्या है? देखिए, शब्दों का ऐसा कर्म जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि शब्दों क्या क्या है? एक ऐसा सही कर्म हो जिसका भी अर्थ हो, जो अर्थ के साथ हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे वाक्य। तो देखा बेटा आपने, और क्या सीखा हमने? देखिए इसमें दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का ऐसा कर्म जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। तो बच्चों सीखा हमने शब्द और वाक्य कैसे बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? हमारे शब्द, और अनेक शब्दों के मेल से हमारे क्या बनते हैं? वाक्य। लेकिन इसमें क्या होने चाहिए? हमारे अर्थ सही होने चाहिए, तभी हमारा वाक्य या जो हमारे शब्द हैं वो क्या सही होंगे। तो बेटा सबको वाक्य और शब्द पाठ समझ में आया होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा आप इसका एक बार फिर से अभ्यास अवश्य कीजिए।